ताजदारे मदीना इनको सूंगा भी करते थे, इनको मुस्तफा जान रहमत चूमा भी करते थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आता है, नाना नवासे का प्यार है, नाना अपने नवासों को चूमते हैं, चूमना समझ में आता है, मगर आका ये सूंघने का मतलब क्या? ताजदारे मदीना ने फरमाया, सुनो ये सूंघने का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आता तो जान लो। आका ने ऐलान फरमा दिया, मेरे हसन और हुसैन जन्नती फूल हैं। मुस्तफा ने फरमाया, चूमता इसलिए हूँ कि नवासे हैं, और सूंघता इसलिए हूँ कि जन्नत के फूल हैं। जब चूमता हूँ तो नवासों पे प्यार आता है, इसलिए चूमता हूँ, और सूंघता इसलिए हूँ कि मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू मिल जाती है। ये हसनैन करीमैन है, ये इनकी जात है, ये इनका मकाम मर्तबा है। दोनों बच्चे खेल रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा नमाज के लिए मुसल्ला बिछाने वाली हैं। सैयदा ने बच्चों को आवाज लगाई। सैयदा फातिमा ज़हरा ने बच्चों को बुलाया, आवाज लगाई, मेरे हसन हुसैन कहाँ हो, इधर आओ। सैयदा फातिमा ज़हरा ने हसनैन करीमैन को अपने पास बुलाया। सैयदा ने करीब बुलाने के बाद में अपने बच्चों से फरमाया, बच्चों मैं जरा नमाज पढ़ लूं, बच्चों में जरा मुसल्ला बिछा रही हूँ, नमाज पढ़ लूं, यही खेलना। ठीक है अम्मी, आप नमाज पढ़ लीजिए, आप नमाज अदा कर लीजिए। सैयदा फातिमा ज़हरा नमाज में मशगूल हो गई, मुसल्ला बिछाया, नियत की, सैयदा नमाज पढ़ने लगी। इधर हसनैन करीमैन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोनों के दोनों बच्चे चल पड़े। हसनैन करीमैन चल पड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। हसनैन करीमैन दोनों घर से निकले, बाहर रास्ते में पहुंच गए, रास्ते से निकले, आगे खेलते हुए रास्ते से गुजर गए, आगे चलते चले गए। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों बच्चे आगे चलते चले जा रहे हैं, मदीने की राह गुजर पार करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये दोनों नवासे आगे बढ़ रहे हैं, इधर ये आगे बढ़ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत के नवासे, इधर अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जो इन नवासों के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता इन शहजादों के पीछे पीछे चलने लगा। जब ये शहजादे मदीने से बाहर निकले, जब ये नवासे मदीने से बाहर निकले, ताजदारे मदीना के नवासे जब मदीना तैयबा से बाहर निकल गए, मदीने की शाहराहों से बाहर निकल गए, तो फिर ये आगे धूप की वजह से रेत गर्म है, पैर जलने लगे हैं, पैर इधर इन नवासों के जल रहे हैं धूप से। फरिश्ते ने आगे बढ़कर क्या किया, फरिश्ते ने अपने परों को बिछा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, फरिश्ते ने परों को बिछाया। अल्लाह अल्लाह, अब हसनैन करीमैन फरिश्ते के परों पर सर रख कर चलने लगे, फरिश्ते के पर अपने कदम रख के चलने लगे। अल्लाह अकबर, ऊपर से भी धूप है, फरिश्ते ने अपना दूसरा बाजू फैला दिया, दूसरा पर फैला दिया, उसका साया सर पे कर दिया, दूसरे पर की छतरी बनाई, हसनैन करीमैन के सर पे साया कर दिया। दोनों नवासे आगे बढ़ते गए, मदीना तैयबा से बाहर निकल गए, दोनों नवासे आगे निकल गए, जंगल के अंदर पहुंच गए। जंगल में पहुंचे, अब थक गए थे तो बैठ गए, बैठे तो नींद आने लगी। फरिश्ते ने अपना पर बिछाया, दोनों नवासे वहीं पे सो गए। एक पर की फरिश्ते ने छतरी बनाई, एक पर का साया किया, एक पर पे नवासों को फरिश्ते ने सुला दिया। दोनों नवासे सो गए। थोड़ी आवाज बढ़ाइए, दोनों सो गए नवासे। ये दोनों सो रहे हैं। उधर सैयदा नमाज से फारिग हुई तो देखा नवासे दोनों शहजादे नहीं।
हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने नमाज से फारिग होकर देखा तो बच्चे घर पर मौजूद नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा हैरान, बच्चे कहाँ चले गए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने मौला अली को बुलाया। जनाबे शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार आए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया अली जरा देखो बच्चे किधर निकल गए, अभी तो घर पर थे। अलीयुल मुर्तजा कहते हैं फातिमा यहीं कहीं खेल रहे होंगे, मदीने की किसी गली में होंगे, मस्जिद नबवी के आसपास होंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं अली जरा जाओ मेरे बच्चों को तलाश करके लाओ। अली जरा जाओ हसनैन करीमैन को लेकर आओ। हजरत मौला अली चले बच्चों को तलाश करने के लिए। शेर खुदा अलीयुल मुर्तजा बच्चों को तलाश कर रहे हैं। मदीने की किसी गली में बच्चे नजर नहीं आए, मदीने के किसी रास्ते में बच्चे नजर नहीं आए। जब कहीं पर भी बच्चे न मिले हजरत अलीयुल मुर्तजा भी हैरान हो गए। शेर खुदा घर आए, हजरत अली घर आए। घर आने के बाद में हजरत अली ने फरमाया फातिमा बच्चे नहीं मिले। ऐ फातिमा बच्चे पता नहीं कहाँ निकल गए। सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा बेचैन हो गई, बेकरार हो गई, बच्चे कहाँ गए। सैयदा की आंखों में आंसू आने वाले हैं, फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आने वाले हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत को खबर हो गई, इमामुल अंबिया को खबर मिली तो आका भी तशरीफ ले आए। अपनी शहजादी के घर मुस्तफ़ा भी आ गए। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत ने आने के बाद में फरमाया ऐ बेटी क्या मामला है। सैयदा अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह ऐ वाली कायनात बच्चे कहीं चले गए, या रसूल अल्लाह बच्चे नहीं मिल रहे हैं, आका मैं बेचैनो बेकरार हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया घबराओ नहीं बेटी, बच्चे जरूर मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। इधर सैयदा फातिमा ज़हरा बेकरार है, इधर सैयदा की आंखों में आंसू आने वाले हैं। सैयदा रोने वाली है कि अल्लाह ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, तायरे सिदरा को भेज दिया। जनाबे जिब्राइल अमीन आ गए, बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में आए, आकर अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह ऐ ताजदारे मदीना शहजादी से कहिए आंसू न बहाए, अपनी बेटी से कहिए रोने की जरूरत नहीं है। बच्चे फला जगह पे बैठे हैं, वहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने साथ अलीयुल मुर्तजा को लिया। मुस्तफ़ा जान रहमत चल पड़े और भी सहाबा साथ चले, पहुँच गए जंगल में उसी मकाम पर। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए ताजदारे मदीना ने जाकर देखा हसनैन करीमैन आराम फरमा है, फरिश्ते के पर पे फरिश्ते ने दूसरे पर से साया किया हुआ है। मुस्तफ़ा ने हसन को उठाया, अली को दिया, हुसैन को उठाया, अपनी गोद में लिया। आका इधर आगे घर की तरफ चलने लगे तो जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ऐ ताजदारे मदीना ये जो फरिश्ता है ये आपके नवासों की खिदमत कर रहा था। या रसूल अल्लाह ये जो फरिश्ता है अपने पर का साया किए हुए था। या रसूल अल्लाह ये जो फरिश्ता है अपना पर बिछाकर इन बच्चों को सुलाए हुए था। आका इस फरिश्ते को हसनैन का सदका अता फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह इस फरिश्ते को हसनैन का सदका अता कर दीजिए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथों को दराज किया, ताजदारे मदीना ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे ऐ रब्बे जुल जलाल इस फरिश्ते ने मेरे बच्चों के साथ में मोहब्बत का मुजाहिरा किया है, बोला इस फरिश्ते के दर्जात को बुलंद फरमा दे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुआ फरमाई, दुआ फरमाई अल्लाह दर्जात बुलंद कर दे इस फरिश्ते के। अल्लाह ने दर्जात बुलंद किए। फरमाया गया 27 दर्जे अल्लाह ने उस फरिश्ते के बुलंद फरमा दिए। ये मुस्तफ़ा के नवासे हसनैन करीमैन हैं, ये इनकी शान है, ये इनका मकाम है। फरिश्ते इनकी निगहबानी करते हैं, फरिश्ते इनकी देखभाल करते हैं। ये हसनैन करीमैन हैं। आओ मुश्तरका एक वाकया और आपकी खिदमत में नजर करता चलूं।
मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने दोनों नवासों को प्यार फरमा रहे हैं। एक तरफ मौला हुसैन है, एक तरफ मौला हसन है। हुजूर ने फरमाया शहजादो चलो तुम्हें कुश्ती सिखाएं। दोनों को मैदान में उतारा गया कुश्ती लड़ने के लिए। एक तरफ से हसन है, एक तरफ से हुसैन है। कुश्ती लड़ रहे हैं दोनों नवासे। ताजदारे मदीना अपने बड़े नवासे इमाम हसन को कुश्ती के दाव बता रहे हैं। हसन इधर से पकड़ो, हसन इधर से पकड़ो। हुजूर इमाम हसन को बता रहे हैं हसन इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखा या रसूल अल्लाह हसन को बताए जा रहे हैं आप, हुसैन को कुछ नहीं बता रहे। सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह हसन को तो आप बता रहे हैं, आका हसन को तो सिखा रहे हैं, मगर हुसैन को कुछ नहीं बता रहे हैं। या रसूल अल्लाह हुसैन को भी बताइए। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया ए फातिमा हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्राइल बता रहे हैं। आका फरमाते हसन को मैं बता रहा हूँ मगर हुसैन को बुलबुल सिदरा बता रहे हैं, जिन्हें अल्लाह के फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन जिन्हें कुश्ती लड़ना सिखाते हो। फिर सोचो ना उस हुसैन का मकाम क्या होगा, उस हुसैन की अजमत क्या होगी। बड़े शहजादे इमाम हसन मुस्तफा जिनके बारे में मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ताजदारे बरेली ने फरमाया हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोष इतरत पे लाखों सलाम। वो इमाम हसन है, उनकी सखावत भी मशहूर है। तबीयत निहायत नरम थी। इमाम हसन मुस्तफा की सखावत का आलम यह है, एक शख्स रात में अपने घर में बैठा रो रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, गिरियाज़ारी कर रहा है। रोने वाला अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में गुजारिशात कर रहा है। परवरदिगारे आलम की बारगाह में रोकर अर्ज कर रहा है मौला मैं मकरूज हूँ, या अल्लाह मैं परेशान हूँ। उसने अल्लाह की बारगाह में कुछ पैसों का मुतालबा किया, कुछ रकम का मुतालबा किया, 100 या 200 दिरहम या 1000 दिरहम। कहने लगा या अल्लाह मैं मकरूज हूँ, मुझे इतने दिरहम अता फरमा दे। या अल्लाह मैं परेशान हूँ, तंगदस्ती का शिकार हूँ, मुझे इतने दिरहम अता फरमा दे। रात की तन्हाई में ये रोने वाला अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी कर रहा है। रात की तन्हाई में ये शख्स रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहा है। ये इधर रो रहा है, उधर इमाम हसन मुस्तफा अपने घर के अंदर मुसल्ला बिछाए इबादत में मशगूल है, अल्लाह अल्लाह करने में मसरूफ है। आपके कानों में इसकी आवाज आई, आपने इसकी आवाज को सुना कि मांगने वाला अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में गुजारिशात पेश कर रहा है। इमाम हसन मुस्तफा मुसल्ले से उठे, पैसों की थैली उठाई, जितने वो अल्लाह से मांग रहा था उससे भी ज्यादा की उठाई,
आई और पहुंच गए उसके दरवाजे पर। दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा उसने खोला है। इमाम हसन मुश्तबा पहुंचे, आपने वो पैसों की थैली उसको दी, फरमाया ले तू अल्लाह से मांग रहा था, अल्लाह ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया है, अल्लाह ने ये पैसे तेरे लिए पहुंचा दिए। आपने फरमाया ये रख ले, तेरी जरूरत को पूरा कर ले, मकरूज है तो अपना कर्ज अदा कर दे। ये सखावत है इमाम हसन मुश्तबा की। वजीफा मुकर्रर था, हजरत अमीर मुआविया की जानिब से वजीफा मिलता था, मगर हाल ये था वजीफा आता था आप जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, जितने पैसे हुआ करते थे आप गरीबों में बांट दिया करते थे। शान ये अल्लाह अकबर कबीरा। एक रोज रास्ते से गुजर रहे हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा का गुजर हो रहा है। रास्ते से गुजरते हुए देखा एक बाग के अंदर एक गुलाम बैठा है, रोटी खा रहा है, उसके बराबर में कुत्ता बैठा है। ये गुलाम क्या करता है, एक लुकमा अपने मुंह में रखता है, एक लुकमा कुत्ते के मुंह में रखता है, एक लुकमा खुद खाता है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है। इमाम हसन मुश्तबा ने इस मंजर को देखा, हजरत इमाम हसन मुश्तबा आगे बढ़े, आपने फरमाया ये बता तेरे दिल में ये बात कैसे आई कि तू खुद एक लुकमा खाए, एक लुकमा कुत्ते को खिलाए, जबकि जानवर अगर खाते हुए करीब आ जाए लोग उसे मार देते हैं, लोग जानवर को भगा देते हैं, बिलखुसूस अगर कुत्ता करीब आ जाए खाते वक्त में तो उसे मार के भगा दिया जाता है। इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया तू बता तूने कैसे नहीं भगाया, तू क्यों इसे एक एक लुकमा खिलाने लगा। वो शख्स कहने लगा, वो गुलाम कहने लगा, ऐ हसन मुश्तबा सुन ये बात ये है, ये कुत्ता मेरे पास आया, मैं भी गुलाम गरीब हूँ, मुझे लगा कुत्ता भूखा है तो मैंने सोचा मैं खा रहा हूँ, चलो कुत्ते को भी खिला देता हूँ। एक लुकमा मैं खुद खाने लगा और एक लुकमा इस कुत्ते को खिलाने लगा। कहता है मेरे दिल में खुद ब खुद ये बात आ गई कि मैं एक लुकमा खुद खाऊं, एक कुत्ते को खिलाऊं। इमाम हसन ने फरमाया अच्छा। इमाम हसन फरमाते तू यहीं बैठे रहना, यहीं रुके रहना, जाना नहीं, मैं अभी आता। इमाम हसन चले गए। थोड़ी देर के बाद में वापस आए तो कुछ कागजात लेकर आए और आने के बाद में आपने फरमाया कि ये कागज पकड़ कहने लगा जी क्या है। इमाम हसन ने फरमाया जिस बाग में तू बैठा है ये बाग मैंने खरीद लिया। फरमाने लगे ये बाग मैंने खरीद लिया, इस बाग का मालिक अब से मैं। उसने कहा साहब बड़ी अच्छी बात है, बाग आपने खरीद लिया मगर मैं तो गुलाम किसी और का हूं, तो अब आपका बाग है, अब मेरा मालिक मुझे बुलाएगा, दूसरे किसी काम पे मामूर करेगा, मुझे जाना होगा। इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया तूने नबी के शहजादे की सखावत नहीं देखी है, जरा सुन ले। इमाम हसन ने फरमाया मैंने सिर्फ बाग नहीं खरीदा और गुलाम मैंने तेरे मालिक से तुझे भी खरीद लिया है। कहने लगा साहब अच्छी बात है आपने खरीद लिया, बाग भी आपका मैं भी आपका, चलो आपके बाग, मैं तो इसी बाग में खादिम था, अब मालिक ही तो बदला है, मुझे तो फिर भी वही काम करना है, मैं तो गुलाम ही रहा। इमाम हसन मुश्तबा की शुजाअत जरा देखो। ताजदार मदीना के नवासे ने फरमाया गुलाम मैंने बाग भी खरीदा तुझे भी खरीदा, इसलिए नहीं खरीदा कि तुझसे अपनी गुलामी कराऊं, तुझे अपना नौकर बना के रखे। इमाम हसन ने फरमाया सुन ले तुझे जो मैंने खरीदा है इसलिए खरीदा है कि मैं तुझे अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर रहा हूँ। आपने फरमाया मैं तुझे आजाद करता हूँ। कहने लगा ये तो आपकी बड़ी करम नवाजी है, ये तो आपकी बड़ी सखावत है, आपने मुझे खरीद के आजाद कर दिया है, चलो ठीक है अब मैं आजाद हो गया, अब जाऊंगा अपना कोई काम धंधा करूंगा, कोई मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करूंगा। इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया सुन मैंने तेरे काम धंधे का भी इंतजाम
इंतजाम किया है, ये जो बाग मैंने खरीदा है इस बाग का मालिक भी तुझे बना दिया है। फरमाते ये बाग भी तेरा हुआ, तू भी आजाद हुआ, जा बाग तेरा मालिक तू जिंदगी गुजार, खुश खुर्रम रह। उसने कहा वाह क्या सखावत है आपकी, क्या शान है आपकी, क्या सखावत है आपकी। फरमाने लगे तूने अभी नवासे की सखावत देखी है तो वाह कहता है, कभी नाना की सखावत देख लेता तो फिर तू क्या करता, फिर तेरा हाल क्या होता। अल्लाह अल्लाह, ये सखी इब्ने सखी, इनके बाबा भी सखी, इनके नाना भी सखी। कैसे सखी, सखावत अल्लाह। नाना की सखावत भी लाजवाब है, बाबा भी बहुत बड़े सखी। बाबा ऐसे सखी, एक दिन सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा ने अलीउल मुर्तज़ा से फरमाया, अली एक काम करो, कुछ जरा सामान बाजार से लेकर आओ खाने पीने के लिए। अली जाइए कुछ लेकर आइए। अच्छा मामला भी ये हुआ कि अलीउल मुर्तज़ा ने फातिमा ज़हरा से कहा था, ए फातिमा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे, कभी कोई फरमाइश नहीं की। आजकल हमारे यहाँ हम अगर अपनी ख़वातीन का हाल देखें तो बड़ी फरमाइश है, हर दिन मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की फरमाइश है, मुख्तलिफ किस्म के जेवरात की फरमाइश है, हमारे यहाँ ख़वातीन करती रहती है। घुमाने फिराने की फरमाइश, खिलाने पिलाने की फरमाइश, कपड़ों की फरमाइश, रोज रोज नई नई फरमाइश। अलीउल मुर्तज़ा कहते फातिमा तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा ही नहीं, कभी तो कुछ मांग लिया होता, चलो आज कुछ मांग लो। फातिमा कहती है अली रहने दो, कोई बात, मैं हर हाल में आपसे राजी हूं। अली कहते नहीं फातिमा मांगो, कुछ मांग। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है अली क्या मांगूं, अगर आप कह रहे हैं तो चलो इतना करो कि एक सेब मेरे लिए ले आओ, एक अनार। सैयदा कहती है अनार मेरे लिए ले आओ बाजार से जाकर। अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया ठीक है। पहुंच गए बाजार, अनार खरीद लिया, घर को लेकर आने लगे। दामादे पैगंबर फातह खैबर मुश्किल कुशा हैदर कर्रार हजरत अलीउल मुर्तज़ा लेकर आ रहे हैं घर की तरफ। अनार लेकर घर पे आ रहे हैं, मगर रास्ते में किसी ने दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ने वाले ने कहा कई दिन से भूखा हूँ, ऐ अली मुझे कुछ खाने के लिए दो। साहिल ने सवाल कर लिया, अली ने देखा पास में क्या है, एक अनार है, वो भी सैयदा के लिए। पहली बार तो कुछ मांगा है फातिमा ने, पहली बार तो सैयदा फातिमा ने कुछ मांगा है, और वो भी अगर मैंने साहिल को दे दिया और मैंने इसरार किया था फातिमा से मांगू, अगर मैंने उसे ये अनार भी दे दिया तो फिर घर कैसे जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा, और पैसे भी नहीं है कि दूसरा खरीद लूं। साहिल ने सवाल कर दिया, अलीउल मुर्तज़ा भूखा हूं कई रोज का, कुछ दे दो। हजरत मौला अली सोच रहे हैं क्या दूं इस मांगने वाले को, एक अनार ही है। सोचा एक बार कि इससे माजरत कर लूं, मगर सखावत ने इजाजत न दी कि इनकार किया जाए, मांगने वाले को न दिया जाए। ये तो वो लोग हैं खुद भूखे रहते हैं मगर दूसरों के पेट भरा करते हैं। ये तो वो लोग हैं
जो खुद भूख को बर्दाश्त करते हैं मगर गरीबों को खिलाया करते हैं। मौला अली से दोबारा साइल ने कहा, अली कुछ दे दो, आप सखी हो, कुछ दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। हजरत अली मुर्तजा शेरे खुदा हैदर कर्रार के पास एक अनार है। सोचने के बाद में फिर क्या फैसला किया, मौला अली ने बिलाखिर वो अनार उस मांगने वाले को दे दिया, वो अनार उस साइल को दे दिया, अनार साइल को दिया। आगे बढ़े, घर की तरफ चलने लगे, मगर उसी कश्मकश में है। अब घर तो जा रहे हैं मगर सोच रहे हैं अब फातिमा से जाकर क्या कहूँगा। घर तो जा रहे हैं मगर सोचते जा रहे हैं अब फातिमा को जाकर क्या बताऊंगा। इसी कश्मकश में है, अब फातिमा को जाकर क्या दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी आलम में घर पे पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खटखटाया है। अंदर से सैयदा फातिमा ज़हरा ने दरवाजा खोला, सैयदा ने दरवाजा खोला, मौला अली अंदर दाखिल हुए। चेहरे के आसार बता रहे थे किसी कश्मकश में है अली, चेहरे के आसार बता रहे थे किसी उलझन में है अली, चेहरे के आसार बता रहे थे किसी जुस्तजू में है अली, कोई तजस्सुस है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा फौरन समझ गई। सैयदा ने मुस्कुरा के फरमाया, अली क्या बात है, क्या रास्ते में कोई मांगने वाला मिल गया था। सैयदा फौरन समझ गई। सैयदा कहने लगी, अली क्या बात है, क्या रास्ते में कोई साइल मिल गया था, मांगने वाला मिल गया था। इतना सुना तो अली मुर्तजा ने फरमाया, हाँ फातिमा, एक भूखा मिल गया था, एक साइल मिल गया था। आपने फरमाया, फातिमा मैंने वो अनार उस मांगने वाले को दे दिया, उस साइल को दे दिया। सैयदा फातिमा कहने लगी, अली कोई बात नहीं, आपने किसी गरीब का पेट भरा है, किसी भूखे को अनार खिलाया है, तो इतना जान लो अल्लाह का कुरान मजीद में वादा है, परवरदिगार का ऐलान है, मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अम्सालिहा। सैयदा फातिमा कहती है, अली अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह की राह में एक देता है अल्लाह उसे एक के बदले 10 अता फरमाता है। तवक्कुल भी अल्लाह की जात पर बड़ा मजबूत था, यकीन भरोसा एतमाद ये भी अल्लाह की जात पर बड़ा था। कहते हैं, अली कोई बात नहीं है, अल्लाह एक के बदले 10 अता फरमाने वाला। अभी सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है, ये बातें हो रही हैं कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मौला अली ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के क्या देखा, सामने सहाबी मुस्तफा हजरत सलमान फारसी खड़े हैं। हजरत सलमान फारसी खड़े हैं, सेब आप अनार लेके आए। आके कहते हैं, अली मुझे आका ने भेजा है, मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा, ये अनार है आपके लिए लेकर आया हूं। कितने हैं? गिनती की गई 9 अनार। कितने? 9। मौला अली को 9 अनार दिए। जब 9 अनार दिए तो मौला अली ने फरमाया, सलमान ये अनार हमारे लिए नहीं किसी और के हैं। कहा नहीं आपके लिए भेजे हुजूर ने। आपने फिर फरमाया, ऐ सलमान शायद तुम भूल से हमारे दरवाजे पे आ गए, ऐ सलमान ये अनार हमारे नहीं, ये किसी और के हैं। सलमान फारसी कहते नहीं मौला, ये तो आपके लिए आका ने भेजे। हजरत अली ने फरमाया, सुनो हमारे नहीं, हमारे होते तो 10 होते, 9 है तो हमारे नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, एक के बदले अल्लाह 10 अता फरमाता है। फरमाने लगे सलमान फारसी, सुनो हमारे होते तो 10 होते, ये 9 है तो हमारे नहीं।
फरमाया किसी और के हैं, किसी और के हैं। हजरत सलमान फारसी ने इतना सुना तो जेब में हाथ डाला, 10वां अनार भी निकाला और मौला अली को लेकर कहा, अली ताजदार मदीना ने 10 अनार भेजे थे, एक अनार में रोक कर आपका इम्तिहान ले रहा था कि आपको अल्लाह की जात पर कितना भरोसा है, आपको कितना। तो ये तो खिलाने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं। बाप की सिफत बेटे में आई है, बेटा भी सखी है। इमाम हसन मुज्तबा भी सखी है। हसन मुज्तबा सैयदुल असफिया, राकीबे दोष इतरत पे लाखों सलाम।